नमस्कार दोस्तों, जीडीए वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न से cos थीटा बराबर 7/8 b बटा p फॉर्मूला होता है पाइथागोरस सूत्र से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और h स्क्वायर बराबर p का मान है यहाँ पे 8 है और b का मान 7 है। तो 8 कवर करेंगे 64, 7 कवर करेंगे 49, 64 49 जोड़ेंगे 9 4 13, 6 4 10 1 11 रूट अंडर 113। h का मान हो गया 1 प्लस साइन थीटा। सवाल दिया है इसका मान कर रहा है, ज्ञात कीजिए। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा के जगह पर p बटा h होता है तो p का मान है यहाँ पे 8 और h का मान है रूट अंडर 113 लिखेंगे इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान है फिर 8 बटा रूट अंडर 113 और कॉस थीटा का मान b बटा h होता है तो b का मान है 7। तो 1 प्लस 7 बटा रूट अंडर 113 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 1 स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्मूला पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 8 बटा 113 का वर्ग करेंगे। 1 माइनस यहाँ पर भी a प्लस b इंटू a माइनस b है, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे 64 और रूट अंडर 113 का वर्ग करेंगे तो एक खाली 113 होगा, रूट गायब हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे 1 और 7 का वर्ग करेंगे 49 और रूट अंडर 113 का वर्ग करेंगे 49 बटा 113। अब इसको लिखेंगे 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 64 बटा 113, 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 49 बटा 113। इसको घटा के देंगे तो 13 में से 4 घटाएंगे 9 और 10 में से 6 घटाएंगे 4 बटा 113 और फिर 113 में से 49 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे 4 और 10 में से 4 घटाएंगे 6। अब इसको वैसा ही लिख देंगे और बाकी इसको पलट देंगे तो 113 बटा 64 हो जाएगा, 113 कट जाएगा 49 बटा 64 हमारा फाइनल इसका मान हो जाएगा। cos थीटा का मान b बटा p होता है तो b का मान है 7, p का मान है 8 तो 7 बटा 8 का वर्ग करेंगे तो 49 बटा 64 हो जाएगा। इसी तरह से ये 2 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cos थीटा बराबर 4 लिखा हुआ है। 3 cos थीटा बराबर 4 बटा 3 और cos थीटा का मान b बटा p होता है 4 बटा 3 पाइथागोरस सूत्र से b का मान लिखेंगे 4 और p का मान 3, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान है 3 का वर्ग है, इधर 4 का वर्ग करेंगे 16 16 9 25 25 का वर्गमूल 5 होता है जो h का मान है। 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। देखना है कि बराबर है कि नहीं है, ये सवाल पूछ रहा है। तो 1 माइनस टेन a का मान हो जाएगा 3 बटा 4 का वर्ग, 1 प्लस 3 बटा 4 का वर्ग, इधर cos a का फॉर्मूला होता है p बटा h, तब p का मान है 4 h का मान है 5, 4 बटे 5 का वर्ग। sin थीटा का मान sin a का फॉर्मूला होता है cos का मान होता है b बटा h और sin a का मान होता है p बटा h। तो p का मान है 3 और h का मान है 5, तो 3 बटा 5 का वर्ग करेंगे तो 9 बटा 25 और 4 का वर्ग करेंगे 16 और 5 का वर्ग करेंगे 25 और इधर 3 3 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16 सॉरी। अब इधर 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16 और 16 में 1 से गुना करेंगे 16 और माइनस 9 और फिर 16 कम 16 9 25, 16 9 25 हो जाएगा। उधर फिर से 25 25 बराबर है तो ऊपर ऊपर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7, इधर 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटा 16, इधर 16 9 जोड़ेंगे 25 और इधर पलट देंगे 16 ऊपर 25 नीचे, 16 16 कट जाएगा 7 बटा 25, इधर भी 7 बटा 25। हाँ ये बराबर हो रहा है, प्रूव हो गया, हाँ ये बराबर हो रहा है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है तो लिखेंगे प्रश्न से ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है मान tan a बराबर p बटा b होता है, p का मान दिया हुआ है 1 और b का मान दिया है √3, तो आपको h का मान निकालना पड़ेगा। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p के मान 1 स्क्वायर और b का मान √3 का वर्ग करेंगे 3 3 1 4 4 का वर्ग 2 होता है। sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, sin a बराबर 1 बटा 2 और cos c बराबर 1 बटा 2। और याद रखना इसमें sin a के लिए ये वाला p होगा, ये वाला b होगा, ये वाला h होगा। c के लिए ये वाला p होगा, ये वाला b होगा, ये वाला h होगा। इसलिए sin a के लिए p बटा h यानी 1 बटा 2 और cos c के लिए ये वाला b होगा, ये वाला h होगा। तो 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 में गुना होगा तो 1 बटा 4 और इसके लिए cos a इंटू sin c, cos a के लिए ये वाला b होगा, ये वाला h होगा √3 बटा 2 और sin c के लिए ये वाला p होगा, ये वाला h होगा √3 बटा 2। तो √3 में √3 से गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 4 4 नीचे बराबर है तो 1 3 जोड़ देंगे 4 और 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद दूसरा नंबर में cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin c, तो cos a का मान हो जाएगा b बटा h √3 बटा 2
और cos c का जो मान होगा वो b बटा h हो जाता है, यानी 1/2 और 1 में √3 से गुना करेंगे √3 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। इधर sin a का मान, sin a के लिए p बटा h 1/2 और sin c के लिए ये वाला p होगा, ये वाला h होगा √3/2 और √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। अब √3/4 माइनस √3/4 बराबर में बराबर से घटाते हैं तो 0। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है, इसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब पी आर बराबर लिख सकते हैं, इधर क्यू आर जाएगा तो 25 माइनस क्यू आर समीकरण 1। अब पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस सूत्र से जानते हैं पी आर स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा यहाँ पर पी आर है तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर का मान हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इधर 25 का वर्ग करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर यानी 625। 25 का वर्ग करने पर -2ab, -2 a के जगह पर 25 है, b के जगह पर क्यू आर है प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू के जगह पर मान दिया हुआ है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और क्यू आर स्क्वायर लिखते रहेंगे। प्लस में इधर भी है, प्लस में इधर भी है, बराबर के दोनों तरफ है। इधर इधर खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा, तब वो कट जाएगा ना, तो काट देते हैं। तो बराबर एक ही साइन में है, एक ही चीज है तो काट देते हैं। अब इधर 625 है, इधर इसको हम इधर भेजेंगे और मतलब इसको उधर भेज दे रहे हैं तो ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर -50 की बार लिखेंगे। तो 25 में से -625 घटाएंगे तो -600 और -50 की बार में अगर की बार को रोक देंगे तो -50 को इधर भेजेंगे, भागा हो जाएगा। तो ये -600 में -50 में माइनस माइनस पहले प्लस 0 0 कट जाएगा, इधर 12 5 60 तो 12 लिखेंगे। की बार का मान 12 सेंटीमीटर। अब हम समीकरण 1 से यही की बार का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 में से अगर 12 घटा रहे हैं तो 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। अब जो मान पूछेगा साइन पी का मान पूछ रहा है तो साइन पी का मान पी बटा यानी 12/13 और पूछ रहा है कॉस पी का मान, तो कॉस पी का मान इसके लिए पी आई बी होगा तो 5/13 लिखेंगे, 5/13। और टेन पी का मान, टेन पी के लिए ये वाला बी पी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, 12/5 ये वाला फाइनल आंसर हो जाएगा। जिसका मान पूछेगा इसमें वैसे ही उसका मान ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि कौन सत्य है असत्य है, उसका कारण भी बताना है। तो अगर कह रहा है कि टेन ए का मान हमेशा एक से छोटा होता है, हमेशा कहा है तो इसीलिए टेन ए का मान 1 से हमेशा छोटा होता है, ऐसा जब कहा है तो गलत है, यह असत्य है, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान 1 भी होता है, इसलिए यहाँ पर असत्य लिखेंगे। सेक ए बराबर लिखा हुआ है 12/5 दिया हुआ ये सवाल में, तो सही बात है, एच ऊपर होता है या बी नीचे होता है, सेक ए के फॉर्मूला में एच बड़ा होता है बी से, तो ये सत्य बात हो गया, क्योंकि एच बड़ा होता है बी से, न तो बराबर होता है। कौसे बराबर कह रहा है, कौसे का मान हम कौसेकेंट लिख सकते हैं किसी भी मान के लिए, तो यह सत्य ऐसा नहीं लिख सकते हैं कॉस का, क्योंकि कॉस का मान कोसाइन ही लिखते हैं, मूल रूप में कोसाइन लिखते हैं। और कॉसेक के लिए लिखते हैं कॉसेकेंट, टेन के लिए टेंजेंट, कॉट के लिए कॉटेजेंट और साइन के लिए साइन लिखते हैं, तो यही इसका मान होता है। उसके बाद हम 4 नंबर में लिखेंगे, और सवाल दिया हुआ था कि कॉट के ये बताना है कि कॉट ए में क्या ए से गुना है इसमें, तो ऐसा कभी भी एंगल से गुना नहीं होता है, उसके कॉट साइन मूल रूप में गुना नहीं होता है, तो इसीलिए यह असत्य है, क्योंकि कॉट ए में कभी भी कॉट के साथ ए से गुना नहीं होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ था, साइन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ था, तो कभी भी पी का मान जो होगा वह एच से छोटा, एच बड़ा होगा ना तो बराबर होगा, कभी भी पी का मान कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है एच से, इसीलिए यह सत्य हमने लिखा है, और ये ऐसा नहीं हो सकता, इतना होता है। उसमें कह रहा है कि पी बड़ा है एच से, यानी 4 ऊपर और 3 नीचे साइन के मान में, इसलिए वो गलत था, तो हमने असत्य लिखा है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस पर पढ़ाया जाएगा, इसके पहले और भी वीडियो अपलोड हुआ है, जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, गांव देहात के अंदाजी और भोजपुरी में भी आप समझ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए इसके लिए, तो और जो समस्या हो आपको कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट पर भी बताया जाएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।